डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका में बोइंग विमान में लगी आग, लैंडिंग गियर फेल, 173 यात्री इमरजेंसी में बचाए गए। आज मन की बात का 124वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। सीएम भजनलाल शर्मा का सीकर दौरा। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार के 18 महीने पूरे होने पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार से बेहतर काम मौजूदा सरकार ने सिर्फ 1.5 माह में किया है। डेढ़ साल में वो करके दिखाया जो कभी किसी ने नहीं किया। उन्होंने झालावाड़ की घटना पर दुख जताते हुए सरकारी स्कूलों की जांच के निर्देश दिए। साथ ही भाषागत आधार पर नए राज्य की मांग को खारिज करते हुए इसे देश के एकता के खिलाफ बताया। वहीं मंत्री ने आरोप लगाया कि जातिगत राजनीति के जरिए युवाओं को भड़काने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी गोद में बैठ करके सत्ता में भागीदारी थे, उसके लिए सब कर सकते बोले। और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, ये जो कांड हुआ था यहाँ का, ये जो 11-17 बच्चे बैठे थे क्या, महाराष्ट्र के लोग यहाँ क्या करते, झारखंड के लोग यहाँ करते थे, मध्य प्रदेश लोग क्या करते, उनके जैसा क्या लेना जाता, क्या करना चाहते थे। और जब आंदोलन इनके हाथ में था तो अंदर से क्यों हुआ? जब इनकी मांग थी चलो आंदोलन करते, लोकतंत्र तरीके से हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, और मांगे बनवाने की कोशिश करते हैं। सरकार कई बार ये मानती है और मानना चाहिए सरकार को, लोकतंत्र मानना चाहिए। ये तो मान ऊपर किसने क्यों नहीं रोका? और ये सारे के सारे बच्चों पे मुफ्त में लगे, इसके दोषी है, और ये भी मुफ्त में समय तीनों दबा में कर लिया, इसका भी परिणाम क्या तरीका। सारे भोले वाले बच्चों को गला करके चढ़ा दिया और ऊपर मुफ्त में लगे, आज वो नौकरी नहीं कर सकता। एक बार किसी बच्चे पर इतना दर्ज होने के बाद जीवन उसका खत्म है। चरित्र प्रमाण पर जाएगा, पुलिस देगी, तब एक साथ हुक्म आए सीधा कर चलेगा। कितने बच्चों को भविष्य बिगड़ाएगा, उस पर नहीं बोल रहे कि आदमी के। और ये कहते हैं ये बाबा भाषण मान कर 47 से पहले हम आजाद थे, अब गुलाम है, कौन से गुलाम पता नहीं है क्या बात। कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी गोद में बैठ करके सत्ता में भागीदारी थे, उसके लिए सब कर सकते बोले। और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, ये जो कांड हुआ था यहाँ का, ये जो 11-17 बच्चे बैठे थे क्या, महाराष्ट्र के लोग यहाँ क्या करते, झारखंड के लोग यहाँ करते थे, मध्य प्रदेश लोग क्या करते, उनके जैसा क्या लेना जाता, क्या करना चाहते। और जब आंदोलन इनके हाथ में था तो अंदर से क्यों हुआ? जब इनकी मांग थी चलो आंदोलन करते, लोकतंत्र तरीके से हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, और मांगे बनवाने की कोशिश करते हैं। सरकार कई बार ये मानती है और मानना चाहिए सरकार को, लोकतंत्र मानना चाहिए। ये तो मान ऊपर किसने क्यों नहीं रोका? और ये सारे के सारे बच्चों पे मुफ्त में लगे, इसके दोषी है, और भी मुफ्त में समय तीनों दबा में कर लिया, इसका भी परिणाम क्या तरीका। सारे भोले वाले बच्चों को गला करके चढ़ा दिया और ऊपर मुफ्त में लगे, आज वो नौकरी नहीं कर सकता। एक बार किसी बच्चे पर इतना दर्ज होने के बाद जीवन उसका खत्म है। चरित्र प्रमाण पर जाएगा, पुलिस देगी, तब एक साथ हुक्म आए सीधा कर चलेगा। कितने बच्चों को भविष्य बिगड़ाएगा,
उस पर नहीं बोल रहे कि आदमी के सामने कराया काम कीजिए। और ये कहते हैं ये भाषण मान कर 47 से पहले हम आ जाते, अब भूला में कौन से भूला मैं पता नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी गोद में बैठ करके सत्ता में भागीदारी थे, क्यों नहीं ले सकते, करा सकते कुछ बोले। और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, ये जो कांड हुआ था यहाँ का, ये जो सियासत पर बच्चे बैठे थे क्या, महाराष्ट्र के लोग यहाँ क्या करते, झारखंड के लोग यहाँ करते थे, मध्य प्रदेश के लोग क्या करते, उनके जैसा क्या लेना जाता, क्या करना चाहते थे। और जब आंदोलन इनके हाथ में था तो अंदर से क्यों हुआ, जब इनकी मांग थी चलो आंदोलन करते, लोकतंत्र तरीके से हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, और मांगे बनवाने की कोशिश करते हैं। सरकार कई बार ये मानती है और मानना चाहिए, सरकार को लोकतंत्र मानना चाहिए। ये तो मान ऊपर किसने भी नहीं रोका, और ये सारे के सारे बच्चों के मुक्त में लगे, इसके दोषी है और इनकी मुक्त में उस समय 3 दफा में कर लिया, इसका भी परिणाम क्या तरीका, सारे भोले वाले बच्चों को धक्का करके चढ़ा दिया और ऊपर मुक्त में लगे, आज वो नौकरी नहीं कर सकता। एक बार किसी बच्चे पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जीवन उसका खत्म है, चरित्र प्रमाण पत्र जाएगा, पुलिस देगी, तब एक साथ मुकदमा सीधा कर चलेगा। कितने बच्चों को भविष्य भी कराएगी, उस पर नहीं बोल रहे कि आदमी के सामने कराया काम कीजिए। और ये कहते हैं ये भाषण मान कर 47 से पहले हम आ जाते, अब भूला में कौन से भूला मैं पता नहीं है। जब कांग्रेस खबर डूंगरपुर से है और वन विभाग से आपको बता रहे हैं। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर जिले में 14,59,995 पौधों का सफल रोपण कर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया गया। ये उपलब्धि शनिवार को खंडलाई में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव के दौरान मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम प्रेरणा से प्रेरित है। पर्यावरण संरक्षण को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बताते हुए उन्होंने सभी से वृक्षों की रक्षा करने का अनुरोध किया। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। भरतपुर के जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में स्थित एक सरकारी विद्यालय की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यहां के बच्चों को केवल एक कमरे में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि अन्य कक्षाएं खुले आसमान के नीचे संचालित हो रही हैं। विद्यालय में मौजूद एकमात्र कमरे में 3 अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं, जिससे छात्रों को उचित शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के सहायक प्रधानाध्यापक जगन सिंह जगरवाल ने बताया कि उन्होंने बार बार प्रशासन और शैक्षिक अधिकारियों को विद्यालय भवन की खराब स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर शीघ्र ही विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ तो उन्हें बच्चों की टीसी कटवाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे भविष्य में झालावाड़ जैसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। के बारे में कहना चाहते हैं कि जी कि हमारे गांव में बच्चे को खतरा है, स्कूल गिर गया है जी, गिर गया है जी कि ये बच्चे ने खतरे में नहीं डाल सकते हैं साहब। में जो राजपुरा में स्कूल है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब है। हमारे बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो कभी भी स्कूल की ऐसी हालत है कि कभी भी वो गिर सकता है। बरसात का मौसम चल रहा है, तो बच्चों के लिए टीचरों के लिए कुछ भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर कुछ आगे और उसका निर्माण के बारे में कुछ कदम उठाएं। बच्चा टीसी रह जाएंगे अगर विद्यालय नहीं सुधरा तो, विद्यालय नहीं बने तो, और हम अपने बच्चा में हादसा में ना घुसा सकें। यहाँ पे 24 घंटा खतरा है साहब, 6 घंटा बच्चा रहेंगे तो खतरा ही नजर में आता साहब। हमने तो जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं है। इसमें ना तो पानी की पीने की व्यवस्था है। 8 कक्षा चलती हैं, जिनको हम एक कमरे में कैसे संचालित कर पाते हैं ये हम ही जानते हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कमरों की व्यवस्था नहीं है, और प्रांगण भी बहुत छोटा है, जिसमें हमें कमांड करके क्लासों को चलाना पड़ता है। 2 क्लास 3 क्लासों को एक जगह बैठाया जाता है, और फिर भी हम जैसी व्यवस्था हमसे बनती है उनको करते हैं। और होता यह है कि गर्मी के समय में भी बच्चों की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। गर्मियों में कहाँ बच्चों को बिठाएं। दूसरी बात, बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें भी बच्चों को परेशानी बैठने में आती है।
क्योंकि एक कमरे में सभी बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए समय समय पर जब हम ज़्यादा बरसात का मौसम होता है उस समय हमें मजबूरन बच्चों की छुट्टी करनी पड़ जाती है, क्योंकि एक कमरे में भूस की तरह बच्चों को नहीं भर सकते और उसी कमरे में स्टोर का सामान भी रहता है और उसी में बच्चे बैठते हैं। तो इस प्रकार की हमारे विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं। हम समय समय पर जनप्रतिनिधियों को, अपने प्रशासन को, शिक्षा विभाग को अवगत कराते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। के बारे में खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर की अध्यक्षता में संपर्क सभा हुई। सभा में जवानों की विभिन्न समस्याएं जैसे टीए बिल, पुलिस लाइन सुविधाएं, संसाधनों की कमी आदि को खुले मंच पर रखा गया। एसपी हरिशंकर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी बेझिझक होकर अपनी बात रखें, कोई भी अधिकारी उन्हें टोकने या परेशान करने का अधिकार नहीं रखता। हम सभी एक पुलिस परिवार हैं और हमें आपसी समन्वय के साथ कायम करना है। सभा के बाद हरियालो राजस्थान अभियान के तहत परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान एसपी हरिशंकर ने सभी को पर्यावरण संरक्षण और हरियालो राजस्थान को संपूर्ण करने के लिए आदेशित किया और हरियाली बढ़ाने का संदेश भी दिया। राजस्थान की खबरों में आगे बात करते हैं हनुमानगढ़ की खबर के बारे में। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति की बैठक समिति अध्यक्ष गणेश सोलंकी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 2025-26 की कार्यकारिणी का गठन कर गत वर्ष के कार्यों की समीक्षा भी की गई। बैठक में पूर्व अध्यक्ष गणेश सोलंकी ने वर्ष 2024-25 के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने समिति द्वारा आयोजित नाट्य प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी साझा की। इसके बाद गणेश सोलंकी ने गौरव शर्मा का नाम नए अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए गौरव शर्मा को समिति का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरव शर्मा ने कहा कि वे समिति की परंपराओं को जीवंत रखेंगे। नियुक्त अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति आज 26 तारीख शनिवार को हमारे रामलीला पार्क में हमारी नई कार्यकारिणी का गठन पूर्ण रूप में हो चुका है। आगामी रामलीला का आयोजन, दशहरा महोत्सव और अन्य जो भी कार्यक्रम करवाए जाएंगे वो सब इसी नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में और उसकी देखरेख में संपन्न करवाए जाएंगे। नियुक्त अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति आज 26 तारीख शनिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर खेलो इंडिया फिट इंडिया अभियान के तहत बीएसएफ ने बीकानेर में एक जागरूकता बाइक और साइकिल रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस रैली में बीएसएफ के अधिकारियों, जवानों के साथ साथ सिविल नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही बीएसएफ के डीआईजी अजय लूथरा ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य नागरिकों को फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूक करना है। लगभग 10 किलोमीटर लंबी इस रैली का क्षेत्रीय मुख्यालय से शुरू होकर म्यूजियम सर्किल, कोर्ट गेट और फोर्ट रोड होते हुए वापस मुख्यालय पहुंची। हम लोगों ने आज एक बाइक रैली का, साइकिल रैली का आयोजन करा है, जो खेलोगे इंडिया फिट इंडिया स्वस्थ, जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मोटो है जो उन्होंने 2017-18 में दिया था, ताकि हम भारत के नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और अच्छी ऊंचाइयों को छू सकें, और जो विभिन्न प्रकार की खेल स्पर्धाएँ होती हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करके देश का नाम को रोशन कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज यहाँ बीएसएफ में सेक्टर हेडक्वार्टर मुख्यालय के अंदर एक साइकिल रैली का आयोजन करा, जिसमें अधिकारी, एसओस और ओवर्स के अलावा सिविल लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीकानेर तो एक साइकिल हब है, तो यहाँ पे जो बच्चों है उनका जोश देखने को बनता था। तो हमारा एक मोटो है कि हम लोग एक समाज को एक मैसेज दे सकें कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास है। हम लोग भरतपुर जिले में त्योहारों के मद्देनजर 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि डीजीपी राजीव शर्मा, आईजी कैलाश बिश्नोई व एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस ने सघन पेट्रोलिंग, नाकाबंदी और चेकिंग की। दरअसल इस अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था मजबूत करना और अपराध पर नियंत्रण रखना है।
हनुमानगढ़ के नोहर नलवा हरियाणा के विधायक रणधीर सिंह परिहार निजी दौरे पर पहुंचे, जहां बस स्टैंड पर आयोजित एक समारोह में वरिष्ठ भाजपा नेता रामकिशन भाकर ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर भाकर ने नोहर फीडर के जीर्णोद्धार से जुड़ा एक विशेष दस्तावेज विधायक को सौंपते हुए इसे किसान हित में शीघ्र शुरू कराने की मांग की। साथ ही कार्यक्रम में अनिल पारिक समेत कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। धन्यवाद करता हूँ कि इतने सब साथियों ने मिल करके जो मेरा स्वागत किया। ये मेरा नहीं स्वागत, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी एक टीम है जिसका विशेष लगाव सदैव न केवल राजस्थान के लोगों का है बल्कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को, नेताओं को भी इसी तरह से समझते हैं। और उसी कड़ी में बाबू साहब ने अपने साथियों को यहाँ ला करके मुझे जो मान सम्मान दिया और मुझे जो मांग पत्र दिया, ये मांग पत्र नहीं, इनकी वाजिब बात है। और वाजिब बात को हम आज से नहीं, हमेशा स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनकी हमेशा नियत रही। शायद आपको ध्यान होगा, रानी गांव में बहुत बड़ी विशाल जनसभा में उन्होंने कहा था कि नौहर का इलाका हो, भादरा का इलाका हो, सीधू का इलाका हो, इसमें पानी जो इनका बनता है हिस्सा, वो स्वर्गीय भजन लाल जी ने उस वक्त भी कहा था। हम उन्हीं के राह कदम पर चलते हैं और हमारे आदरणीय नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच बहुत बेहतर सोच है, जनहित की सोच है। वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। मैं आपको इस बात के लिए विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी आपका जो डेपुटेशन है अभिषेक जी आपके आ जाएंगे, बाबू साहब सबको लेकर के आ जाना। मैं चंडीगढ़ में उनको आपसे बढ़िया तरीके से मिलवाऊंगा, न केवल मिलवाऊंगा बल्कि आपकी जो वाजिब बात उसका पूरा करने का हक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।